ऑपरेशन सिंदूर को बीते हुए लगभग 15 महीने हो चुके हैं। 15 महीने बाद फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कुछ खुलासे किए हैं। 25 अगस्त को दिल्ली में आयोजित विमर्श ऑपरेशन सिंदूर एंड इट्स आफ्टरमैथ कार्यक्रम में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। उन्होंने खास तौर पर किराना हिल्स, सरगोधा, स्कार्दू और भारत की सैन्य रणनीति से जुड़े सवालों पर जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें सामने आई थी कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में मौजूद कथित न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया था। जनरल चौहान ने अब इस पर सफाई देते हुए कहा कि किराना हिल्स को निशाना बनाकर हमला करने की भारत की योजना नहीं थी। उनके मुताबिक भारत ने सरगोधा और उसके आसपास मौजूद रडार को तलाशने और निशाना बनाने के लिए बड़ी संख्या में लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजे थे। ये ऐसे ड्रोन नुमा हथियार होते हैं जो कुछ समय तक किसी इलाके में उड़कर लक्ष्य तलाश सकते हैं। अगर तय समय में कोई लक्ष्य नहीं मिलता तो वो अपनी उड़ान अवधि पूरी होने के बाद नीचे गिर जाते हैं। जनरल चौहान ने बताया कि किराना हिल सरगोधा से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में है और संभव है कि ऐसा ही कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन वहां की किसी पहाड़ी से टकराकर गिर गया हो। उन्होंने यह भी बताया कि इन मिशनों का मकसद सरगोधा के आसपास मौजूद रडार सिस्टम को तलाशना था। यही वजह है कि किराना हिल्स में किसी तरह का धमाका या धुआं दिखाई देने को सीधे तौर पर वहां मौजूद परमाणु ठिकाने पर भारतीय हमले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि जनरल चौहान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से उस समय ऐसी तस्वीरें दिखाई गई थी जिनमें किराना हिल्स से धुआं निकलता नजर आया था। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा के पास स्थित पहाड़ियों का इलाका है। इसे पाकिस्तान की संवेदनशील सैन्य तथा परमाणु गतिविधियों से कर देखा जाता रहा है। यह सरगोधा एयरबेस से काफी करीब है और पाकिस्तान के खुशाब परमाणु परिसर से भी ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद जनरल चौहान ने स्कार्दू से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में स्थित स्कार्दू को निशाना बनाने की अनुमति दी गई थी। उनके मुताबिक उस समय एयर चीफ ने उनसे पूछा था कि क्या सरगोधा पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने इसकी मंजूरी दी। इसके बाद 2 और लक्ष्य चुनने को कहा गया जिनमें एक स्कार्दू था। भारत ने इस मिशन के लिए भी हाँ कर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण स्कार्दू का मिशन बदलना पड़ा और इसके बजाय भोलारी को निशाना बनाया गया। भोलारी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक अहम एयरबेस है। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग तरीकों से कार्रवाई की थी। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जमीन के रास्ते से की गई थी, जबकि पुलवामा हमले के बाद भारत ने हवाई शक्ति का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक अलग विकल्प चुना और लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। इसका मकसद संघर्ष को एक सीमा के भीतर रखना, सफलता की संभावना बढ़ाना और दुश्मन को चौंकाना था। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और नेटवर्किंग रही। उनके मुताबिक तीनों सेनाओं को युद्ध क्षेत्र की स्थिति की जानकारी एक साथ मिल रही थी, जिससे तेजी से और बेहतर फैसले लेने में मदद मिली। जनरल चौहान ने ऑपरेशन की सफलता के पीछे बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी और स्पष्ट राजनीतिक दिशा को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से स्पष्ट राजनीतिक निर्देश मिलने से सेना को ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे लागू करने की स्वतंत्रता मिली। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान भारत के हमलों की तस्वीरें हासिल करने की चीनी कंपनियों के कमर्शियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके मुताबिक चीन की कंपनियां कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराती हैं और इन्हें कोई भी खरीद सकता है, लेकिन तस्वीरें हासिल करना अलग बात है और उनसे यह साबित होना अलग कि किसी लक्ष्य पर हमला सही तरीके से हुआ है या नहीं। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया कि तनाव बढ़ने की स्थिति में आखिरी स्ट्राइक या अंतिम बढ़त भारत की तरफ से होनी चाहिए। उनके मुताबिक जब पाकिस्तान ने करीब सुबह 10 बजे बातचीत की इच्छा जताई, तब भी भारतीय पक्ष ने कुछ लक्ष्यों पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया।
उन्होंने सरगोधा पर हमले और दूसरे लक्ष्यों को लेकर इसी कॉन्टेक्स्ट में जानकारी दी। ये पूरा घटनाक्रम 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेंशन्स बढ़ा और पाकिस्तान की ओर से भी हमले की कोशिशें हुई। आखिरकार 10 मई को दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।